श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर, दिव्य और हाँ, अक्सर गलत समझी जाने वाली कहानी है। हम बात कर रहे हैं रास लीला की, यानी कृष्ण के उस अलौकिक नृत्य की। तो चलिए आज इस कहानी के रहस्य को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, जगह है यमुना का किनारा और समय है शरद ऋतु की एक खिली हुई चांदनी रात। हवा में ना एक अलग ही जादू है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा नृत्य होने वाला है जो इस दुनिया का है ही नहीं। तो बस यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब देखिए, ये सब कुछ इतना दिव्य और सुंदर था, लेकिन ठीक इसी बीच जो राजा परीक्षित ये कहानी सुन रहे थे, उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ। और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा सवाल था जो इस पूरी लीला के केंद्र में है। अब राजा परीक्षित की उलझन की वजह देखिए बड़ी सीधी सी थी। उनका सोचना था कि कृष्ण वो तो धर्म के रक्षक हैं, है ना? वो तो यहाँ पृथ्वी पर नैतिक नियमों की स्थापना करने आए हैं। उनका तो हर काम धर्म के हिसाब से ही होना चाहिए। तो फिर वही रक्षक जो नैतिकता की रक्षा के लिए आया है, वो खुद उन नियमों का उल्लंघन कैसे कर सकता है? ये सवाल तो कृष्ण के अवतार लेने के पूरे उद्देश्य पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है ना? तो चलिए इसके जवाब को ढूंढते हैं। अब इस सवाल के गहरे आध्यात्मिक जवाब तक पहुंचने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर उस रात हुआ क्या था। क्योंकि देखिए, ये कोई आम नाच गाना नहीं था। वो रात तो चमत्कारों की रात थी। तो सबसे पहला चमत्कार क्या था? कृष्ण ने खुद को उतने ही रूपों में प्रकट कर लिया जितनी वहां गोपियां थी। यानी हर एक गोपी को यह महसूस हो रहा था कि कृष्ण सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ नाच रहे हैं। सोचिए, हर किसी के लिए ये कितना व्यक्तिगत और दिव्य अनुभव रहा होगा। और जरा ये भी सोचिए कि इस नृत्य को देख कौन रहा था। ये कोई आम गांव का उत्सव नहीं था जिसके कुछ गिने चुने दर्शक हों। नहीं, पूरा का पूरा आसमान देवताओं और उनकी पत्नियों से भर गया था, जो अपने दिव्य विमानों में बैठे थे। स्वर्ग से ढोल बज रहे थे, फूलों की बारिश हो रही थी। मतलब ये एक ब्रह्मांडीय उत्सव था, एक कॉस्मिक इवेंट। उस माहौल की बस कल्पना करके देखिए। जब गोपियां अपने प्यारे कृष्ण के साथ नाच रही थीं, तो उनके कंगन, उनकी पायल, उनके कमरबंद, इन सब से एक ऐसी मीठी मधुर ध्वनि निकल रही थी जो उस रात की दिव्यता में जैसे घुल मिल गई थी। और हाँ, एक और बहुत बड़ा चमत्कार, कृष्ण की जो दिव्य शक्ति है, जिसे योग माया कहते हैं, उसने अपना काम किया। नतीजा ये हुआ कि गोपियों के जो पति थे, उन्हें यही लगता रहा कि उनकी पत्नियां तो घर पर उन्हीं के पास हैं। तो फिर किसी भी तरह की दुनियावी ईर्ष्या या किसी झगड़े का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सब कुछ दिव्य। तो अब जब हमने इस लीला के चमत्कार को समझ लिया है, तो वापस उसी सवाल पर आते हैं, राजा परीक्षित के उस गहरे संदेह पर। आखिर ऋषि शुकदेव गोस्वामी ने इसका जवाब क्या दिया? तो पहला जवाब दिया गया शक्ति के आधार पर। देखिए, जो ईश्वर के स्तर पर शक्तिशाली होते हैं ना, वो दुनिया के बनाए नियमों से परे होते हैं। जैसे आग कुछ भी जला सकती है, पर वो हमेशा पवित्र ही रहती है। ठीक वैसे ही, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ऐसे शक्तिशाली लोगों की नकल नहीं की जा सकती। ऐसा करना ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई भगवान शिव की नकल करके जहर पीने की कोशिश करे। नतीजा क्या होगा? सिर्फ विनाश। और यहीं पर लीला का सिद्धांत सामने आता है। लीला का मतलब है दिव्य खेल। मतलब इस नृत्य को किसी सांसारिक वासना की नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि ये तो एक दिव्य खेल है। ये भगवान का अपना आनंद है। ठीक वैसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी ही परछाई के साथ खेलकर खुश होता है। और अब आता है सबसे गहरा आध्यात्मिक जवाब। सच तो ये है कि कृष्ण ही हर प्राणी के भीतर बैठे हैं। वो हर किसी की आत्मा है। वो गोपियों के अंदर भी है और उनके पतियों के अंदर भी। तो जब कोई दूसरा है ही नहीं, जब सब कुछ वही है, तो फिर उल्लंघन कैसा और किसका? तो ठीक है, ये सब समझ में आता है, पर फिर एक आखिरी सवाल मन में आता है। अगर हमें इसकी नकल करनी ही नहीं है, तो फिर ये कहानी सुनाई ही क्यों जाती है? आखिर इसे सुनने का उद्देश्य क्या है? और इसका जवाब भी बहुत गहरा है। बताया गया है कि इस कहानी को सुनना एक तरह से आध्यात्मिक दवा लेने जैसा है। ये सीधे दिल के रोग पर असर करती है। और दिल का रोग क्या है? सांसारिक वासना। ये कहानी उसे खत्म करती है और सुनने वाले को शुद्ध भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। तो असल में रासलीला का असली मकसद यही है, सुनने वाले के मन में भगवान के लिए एक गहरा, सच्चा आकर्षण और भक्ति पैदा करना।
ये कहानी ईश्वर से जुड़ने का एक जरिया है, उनकी नकल करने का कोई बहाना नहीं। और अंत में ये विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, क्या वाकई सिर्फ एक कहानी सुनने भर से किसी का दिल पूरी तरह बदल सकता है? श्रीमद् भागवतम का दावा तो यही है। इस पर सोचा जरूर जा सकता है।